نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 47 में। बैच 1 अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका लेक्चर नंबर 47 स्टार्ट हो रहा है अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से। हमारे आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है ज़माइर, जिन्हें पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आज हम जिन ज़माइर की बात की जा रही है उनके यानी वो सिर्फ मुजर्रद ज़माइर कहलाते हैं और मुजर्रद ज़माइर को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ज़माइर क्या है? एक ज़माइर ज़मीर की जमा है और ज़मीर वो इसम होता है जो किसी इसम की रिप्लेसमेंट में आता है, किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। और जो ज़माइर आज हम सीखने जा रहे हैं वो है मुजर्रद ज़माइर, और मुजर्रद ज़माइर से मुराद पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन ज़माइर की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? आज हम उनको देखते हैं डिटेल से। और इस लेक्चर का आपका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद में ज़मीर का इस्तेमाल आपको बहुत सी जगहों पर मिलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ज़मीर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो पहले देखते हैं कि ज़माइर की 2 मेन कैटेगरीज कौन सी हैं या टाइप्स कौन सी हैं जिन्हें स्कॉलर्स ने डिवाइड किया है। वो है मुत्तसिल अटैच्ड, जिन्हें मुत्तसिल ज़माइर भी कहा जाता है, और सेकंड वन इज मुनफसिल सेपरेट। आपको इनके नाम से आइडिया हो रहा है कि मुत्तसिल यानी अटैच ज़माइर जो कि अटैच होकर आएंगे। ठीक है, इसको देखिएगा। मुत्तसिल अटैच्ड, ये इसम फेल और हर्फ के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी जो ये ज़माइर हैं ये आपको इसम के साथ भी अटैच होकर मिलेंगे, ये फेल के साथ भी मिलेंगे और हर्फ के साथ भी मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये मरफू मंसूब मजरूर होते हैं। यानी अब जो ये मुत्तसिल यानी अटैच ज़माइर हैं ये हालत रफा, नस्ब और जर तीनों में मिलेंगे आपको। अब हम इनकी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउंस जो है मरफू मंसूब और मजरूर होंगे, तो उनको देखते हैं कि हमें किस तरह से मिलेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मरफू की। ये वो ज़माइर हैं जो किसी ना किसी मतलब हमें फेल के साथ मिलते हैं। ठीक है, यानी ये हमें माजी और मुजारे की गर्दान में के सीगों में जो हमें बतौर फाइल मिलते हैं ना, ये वो ज़माइर हैं। जब हमने माजी और उसकी मुजारे की गर्दान पढ़ी थी तो हमने उसमें जो ज़मीर पढ़ी थी जिसे हमने बतौर फाइल या डूअर के लिया था, उसे इस्तेमाल किया था, ये वो ज़मीर है और ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहलाती है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल। मरफू क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइल था उसका जो स्टेटस था उसका इराब भी मरफू था। ठीक है, और मुत्तसिल तो ये उन जो है हमारी फ़ेल माजी और मुजारे की गर्दान में ये ज़माइर उसमें मुत्तसिल थे, उसके साथ अटैच थे। सबसे पहले आप
माजी की गर्दान देखिए जो राइट साइड पे पहले आई, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं और माजी की गर्दान के हम सीगों को डिवाइड करें तो हम माजी के गर्दान के जो 14 सीगे हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि सीगा नंबर 1 और 4, गर्दान का सीगा नंबर 1 और 4, जिसमें सीगा नंबर 1 का फाइल हम कहते हैं हुआ ज़मीर और सीगा नंबर 4 की फाइल जो है वो हिया ज़मीर आती है। इनका जो फाइल है अंदर और बाहर हो सकता है, यानी ये फेल के सीगे के अंदर हुआ और हिया की शक्ल में मौजूद होगा, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी उसमें ये नाउन जाहिर की सूरत में हमें आगे मिल रहा होगा, ठीक है। तो पहला और चौथा सीगा तो ऐसे हमारा डिस्कस हो गया। अब बाकी बचे 12 सीगे। अब ये जो 12 सीगे हैं ये फाइल के साथ होंगे, ठीक है। तो हम इनको निकालते हैं कि हम किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम थर्ड पर्सन में देखें तो जो थर्ड पर्सन के सीगा हमारे पास आ रहा है नजर, फाला पहला सीगा था, उसमें हमें मिला हुआ फाइल ज़मीर, ठीक है। फ़अला, अगर मैं आपके सामने फ़ा ऐन लाम रूट लेटर से पूरी पहले गर्दान पढ़ती हूँ, फिर हम उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलतुम, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतू, फ़अलना। फ़अला डिस्कस कर लिया हमने। मुसन्ना मुज़क्कर का सीगा है फ़अला, ठीक है। अभी हम थर्ड पर्सन गायब के डिस्कस कर रहे हैं। तो फ़अला, इसमें जो फाइल ज़मीर आती है वो अलिफ आती है। फ़अलू जमा मुज़क्कर में हम वाओ ज़मीर उसको फाइल कहेंगे। फिर इसी तरह मुअन्नस के, अगर मुअन्नस गायब के देखें तो फ़अलत ये चौथा सीगा था जिसे हमने कहा कि हमने इसको फर्स्ट और फोर्थ को अलग कर लिया कि इसका फाइल साथ भी हो सकता है, यानी उसके अंदर हो सकता है और उसके बाहर ज़ाहिर ज़मीर की सूरत में आ सकता है। फ़अलता मुसन्ना मुअन्नस का सीगा, इसमें भी हमारे पास ये देखिए अलिफ फाइल आएगा। फ़अलना, इसमें जो नून आ रहा है ना ये नून ज़मीर फाइल होगी हमारे पास। अब सेकंड पर्सन हाजिर के, तो मुज़क्कर हाजिर के देखेंगे फ़अलता, उसमें ता ज़मीर हमारे पास फाइल आएगी। फ़अलतुमा, इसमें तुमा ज़मीर हमारे पास फाइल आएगी। और फ़अलतुम, इसमें तुम ज़मीर हमारे पास फाइल कहलाए, ठीक है। इसी तरह मुअन्नस हाजिर के देखिएगा, इसमें जब आप गर्दान पढ़ रहे होते हैं तो इसी तरह हम पढ़ते हैं ना फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, तो यही वहीं से हम फाइल निकाले गए हैं, जो कि हमारे स्कॉलर्स की मेहनत है कि इसको उन्होंने इस टॉपिक को एक बहुत अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हमें। फ़अलती, ये ता ज़मीर फाइल है। फ़अलतुमा तुमा, और फ़अलतुन्ना में तुन्ना ज़मीर फाइल है। अब फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम, फ़अलतु में तू ज़मीर फाइल है और फ़अलना में ना ज़मीर हमारे पास फाइल है। तो ये माज़ी की गर्दान में ये हमारे पास जो है ये ज़मायर जो है हमारे पास फाइल आ रहे हैं। और ये कौन सी ज़मीर होती है? ये मरफ़ू मुत्तसिल ज़मीर होती है जो कि फाइल बन रही होती है अंदर। अब मुज़ारे की गर्दान अगर देखें हम, तो मैं अगर उसकी आपको गर्दान बनाती हूँ यफ़अला के वज़न पर, ठीक है। हम उसकी गर्दान बनाते हैं फ़अला यफ़अलू के वज़न पर। अब हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को देखते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं अब हम। यफ़अलू के वज़न से हम बनाते हैं फ़ेल मुज़ारे की गर्दान। यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलू, नफ़अलू। अब हम इस गर्दान को डिस्कस करते हैं।
मुजारे की गर्दान जब आपके सामने आती है तो आप उसे 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको अगर अपने अ, जैसे हमने फ़ेल माज़ी की गर्दान को डिवाइड किया ना, इसी तरह हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहला और चौथा सीगा वो हमने ये देखिए अलग कर लिया, ठीक है? इसी तरह अगर अब हम देखते हैं कि हम इधर से ले लेते हैं अ, अंता का सीगा, ठीक है? यहाँ से हम ये अंता का सीगा ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम ले लेते हैं अना वाला सीगा मुतकल्लिम का और फिर नहनु का जो हमारे पास जमा मुतकल्लिम का सीगा आता है, ठीक है? ये सीगा ले लेते हैं। ये 3 अलग कर लेते हैं और इसके अलावा जो बाकी 9 सीगे हमारे पास बचे, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको देखते हैं हम। मैंने जब पहला सीगा कहा यफ़अलू, तो पहले सीगे में हमारे पास हुआ फ़ाइल जो है, ये उस फ़ेल के अंदर भी होगा और आगे इसके आपको इस्म ज़ाहिर की सूरत में भी मिलेगा, पहले सीगे के बाद। मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा हमारे पास बनता है यफ़अलानी। यफ़अलानी जब फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम या मंसूब होगा, तो जो ये नून है यफ़अलानी का नून ड्रॉप हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास कौन-सा फ़ाइल ज़मीर बची? अलिफ। यफ़अलूना मजज़ूम या मंसूब होने की सूरत में उसका भी नून ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारे पास वाव ज़मीर फ़ाइल बचेगी यहाँ। अब मुअन्नस गायब के देखते हैं। तफ़अलू चौथा सीगा, इसमें हिया फ़ाइल होगा हमारे पास, उसके अंदर होगा या उसके बाद इस्म ज़ाहिर की सूरत में भी हमें मिल सकता है, राइट? फिर तफ़अलानी सेम कि मजज़ूम या मंसूब होगा तो नून ड्रॉप हो गए, तो हमें पीछे मिलेगा अलिफ ज़मीर फ़ाइल मिल जाएगी। फिर उसके बाद यफ़अलना, तो ये वो सीगा है जो हमने जब ग्रुपिंग की थी मजज़ूम या मंसूब करते हुए, तो थर्ड ग्रुप जो हमारा बना था जमा मुअन्नस का, ये वो सीगा है, इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसमें वहाँ जो नून था ना, ये नून फ़ाइल होगा इसका, ठीक है? छठे सीगे में नून फ़ाइल होगा। फिर हमारे पास आ गया जो हमारे पास मुसन्ना के यानी तीनों सीगे आए, तफ़अलानी जो 3 टाइम्स आता है, उसमें अलिफ ज़मीर ही हमारे पास फ़ाइल आएगी, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास तफ़अलूना जमा मुज़क्कर हाज़िर का जो सीगा बनता है, उसमें नून ड्रॉप हुआ तो हमारे पास वहाँ भी ये वाव ज़मीर फ़ाइल आ गई। फिर इसके बाद हमारे पास तफ़अलना जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा, ये भी सेम रहेगा और इसमें भी नून ज़मीर हमारे पास फ़ाइल आ जाएगी। अब जो बाकी 3 हमने सीगे अलग किए थे, जिसमें तफ़अलू इसमें जो अंता ज़मीर है ना, ये उसके अंदर होती है। फिर अफ़अलू इसमें अना ज़मीर उस फ़ेल के अंदर ही होती है, अना ज़मीर और नफ़अलू इसकी नहनु ज़मीर भी उसके अंदर ही हमें मिलेगी, जिसे हम नहनु ज़मीर कहेंगे। तफ़अलू में अंता ज़मीर फ़ाइल आएगी हमारे पास, अफ़अलू में अना ज़मीर हमारे पास फ़ाइल आएगी और नफ़अलू में नहनु ज़मीर हमारे पास फ़ाइल आएगी। तो ये हमारे पास जो माज़ी और मुज़ारे की गर्दान में हमारे पास जो हमें फ़ाइल ज़मीर मिलती है ना, वो मरफ़ू होती है। तो ये कौन-सी कैटेगरी हो गई ज़मीर की? ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। अब मरफ़ू की हमने स्टडी कर ली, पीछे हमारे पास है मंसूब और मजरूर। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कौन से आते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास मंसूब मुत्तसिल ज़मायर का चार्ट आ गया है। ये चार्ट आपने बिल्कुल अर्ली स्टडीज़ में हमने जब ज़मीर की स्टडी स्टार्ट की थी प्रोनाउन की तब हमने पढ़ा था। तो मैं इसको एक दफ़ा आपके सामने पढ़ती हूँ। हू हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। अब ये मंसूब ज़मायर का चार्ट है।
ठीक है। और जो मजरूर ज़मायर, ये मंसूब मुत्तसिल ज़मायर है, ठीक है। यहाँ पे न कहें ज़मायर मुत्तसिल मंसूब अटैच्ड है ये, ठीक है। और मजरूर के लिए भी जो मजरूर मुत्तसिल ज़मायर है वो भी सेम यही है, ठीक है। तो मैंने इसको एक ही टाइम आपके सामने लिख दिया है, यानी जो ये आपके पास येलो में चार्ट आ रहा है, ये मंसूब मुत्तसिल ज़मायर और मजरूर मुत्तसिल ज़मायर दोनों का सेम चार्ट आएगा। तो ये हमारे मुत्तसिल जो है ना, ये हमारे पास इसके मुत्तसिल के यही चार्ट है, इनकी स्टडी होगी। अब हम मुनफसिल की तरफ चलते हैं, यानी सेपरेट ज़मायर कौन से हैं। सेपरेट ज़मायर ये सेपरेट इस्तेमाल होते हैं, यानी ये हमें अरबिक टेक्स्ट में अलग से लिखे हुए मिलेंगे। ये किसी फेल, इसम या हर्फ के साथ अटैच नहीं होंगे, जैसे कि मुत्तसिल में अभी हमने देखा। मुनफसिल ज़मायर हमें मरफू और मंसूब मिलेंगे, ठीक है। दोनों में फ़र्क ये है, मुत्तसिल जो थे वो मरफू, मंसूब और मजरूर तीनों में मिले थे हमें, तीनों तरह से हमें मिले। और मुनफसिल सेपरेट ज़मायर जो है वो मरफू और मंसूब मिलेंगे बस। अब देखिएगा ये मरफू मुनफसिल ज़मायर कौन से हैं। ये वो ज़मायर हैं जो आपने बिल्कुल सबसे पहला ज़मायर का चार्ट पढ़ा था प्रोनाउंस का, ये वो है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये वो ज़मायर हैं, आपने इनको इस्तेमाल किया था मुब्तदा बनाते हुए। अभी हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे कि ये कैसे-कैसे इस्तेमाल होते हैं। अभी सिर्फ हम इनको समझते हैं कि कौन-कौन से ज़मायर हमें पढ़ने हैं। ये जो सारी ज़मायर की तक़सीम है, ये स्कॉलर्स की गई है, ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें। मंसूब ज़मायर का चार्ट देखिएगा, ये कौन से हैं? मंसूब ज़मायर, मंसूब मुनफसिल ज़मायर हैं ये, ठीक है? तो अब इनको देखिएगा, ये वो ज़मायर हैं जो मंसूब और मजरूर वाले थे, ठीक है? ये वही ज़मीर है, सिर्फ़ इसमें ईया का जो एडिशन आया ना, ये वो है। चार्ट वही हुमा हुम वाला है जो मंसूब और मजरूर का था, लेकिन इसमें एक ईया का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो ये ज़मायर मंसूब मुनफसिल का चार्ट फिर बन गया। अब क्योंकि ये जो हमने पहले मुत्तसिल वाले पढ़े थे, वो जो मजरूर और मंसूब का चार्ट था, ठीक है। वो जो मंसूब का चार्ट था वो क्योंकि अटैच होकर आता है किसी इसम फेल या हर्फ के साथ, लेकिन अब यहाँ पर हम उन्हें सेपरेट यूज कर सकते हैं ईया की सपोर्ट के साथ। इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल, या मैं आपको कहूँ कि उसकी सबसे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको याद रहेगी, हम अलहम शरीफ में जब कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो ये वो इया का है। अब यहाँ जो काफ ज़मीर है ना, ये यहाँ पर सेपरेट यूज़ हुई है, और जब ये ज़मायर सेपरेट यूज़ किए जाते हैं तो उन्हें इया की सपोर्ट दी जाती है। और इय्याका नअबुदु में नअबुदु फ़ेल मुज़ारे है, और जो काफ ज़मीर है ना, ये यहाँ पर मफ़ऊल मुक़द्दम हो रही है स्ट्रेस के लिए। तो जब भी कोई चीज़ अपनी पोज़ीशन से हट कर आती है ना, तो वहाँ पर वो स्ट्रेस के लिए लाई जाती है। तो यहाँ जो मफ़ऊल को पहले लाया गया ना, ये स्ट्रेस के लिए लाया गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो ईया उसकी सपोर्ट के लिए उसके साथ आया, तो आप इस यहाँ से इन ज़मायर को याद रख सकते हैं कि ज़मायर मंसूब मुनफ़सिल जो है वो ईया की सपोर्ट के साथ आएँगे। तो ये हमारे पास चार्ट हो गए। अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये हमारे पास इस वक़्त सामने 5 चार्ट आ रहे हैं। अगर मंसूब और मजरूर मुत्तसिल वाले ज़मायर का चार्ट एक ही काउंट कर लें, तो ये हमारे पास 5 चार्ट सामने हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा इनको और आपको ब्रीफ कर देती हूँ, इनको, ताकि आपको मुश्किल ना आए समझने में। इस चार्ट को हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए मज़ीद। देखिएगा, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस की डिवीज़न क्या हुई थी? मुत्तसिल, अटैच्ड, और फिर मुनफसिल सेपरेट ज़मायर। अब मुत्तसिल ज़मायर, अटैच्ड ज़मायर जो थे, या अटैच्ड प्रोनाउन उन्हें आप याद रख लें, इससे ईज़ी रहेगा कि वो किस तरह 3 तरह से हमें मिलेंगे। ज़मायर मरफ़ू मुत्तसिल, वो ये वाले थे जो कि
फेल माजी और फेल मुजारे के गर्दान में बतौर फाइल आए थे। फिर ज़मायर मंसूब मुत्तसिल कौन से थे? ये वाले हमारे पास जो अटैच प्रोनाउन का चार्ट था ना, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना वाला, ये ज़मायर मंसूब मुत्तसिल यानी ये अटैच होकर आते हैं ना। फिर ज़मायर मजरूर मुत्तसिल, ये भी सेम चार्ट यही था, राइट। अब मुनफसिल सेपरेट प्रोनाउंस को देखिएगा, या इन्हें डिटैच्ड प्रोनाउंस भी आप कह सकती हैं। इसमें ज़मायर मरफू मुनफसिल ये कौन से थे? ये हुआ हुमा हुम वाले जो कि मुब्तदा बनकर आते हैं, राइट। और ज़मायर मंसूब मुनफसिल यानी जो हमने पढ़े थे अभी, इया हु, इया हुमा, इया हुम, इया हा, इया हुमा, इया हुन्ना, इया का, इया कुमा, इया कुम, इया की, इया कुमा, इया कुन्ना, इया या, इया ना। अब ये आपके सामने एक कंप्लीट चार्ट इस तरह से आ गया है। तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। और इनके नाम मैंने ऊपर इनके साथ मेंशन कर दिए ताकि आपको इनको समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये ज़मायर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये ज़मायर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हमने इनका चार्ट तो पढ़ लिया, तो अब हम इनको देखते हैं, इनकी स्टडी हम कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ आपको ये मिलेंगे कुरान मजीद में। ज़मायर मरफू मुत्तसिल कौन से थे? ये वाले जो फेल माजी और मुजारे की गर्दान में, ठीक है, बतौर फाइल। तो देखिएगा, ज़मायर मरफू मुत्तसिल फेल माजी और मुजारे की गर्दान में बतौर फाइल मिलेंगे या इस्तेमाल होते हैं। सेकंड, ज़मायर मंसूब मुत्तसिल ये कौन से हैं? ये वाले अटैच्ड हु, हुमा, हुम वाले। ये कहाँ मिलेंगे? जब वो इन्ना और इसकी फैमिली के साथ उसका इसम बन के, आपने हरफ ताकीद इन्ना पढ़ा था और फिर आपने साथ में सिस्टर ऑफ इन्ना की स्टडी भी की थी। तो जब उसके साथ ज़मीर जुड़कर आती है तो वो ये मंसूब ज़मीर आती है, क्योंकि इन्ना का इसम हालत नसब में होता है। तो जब ज़मीर उसके साथ अगर उस इसम की जगह पर ज़मीर अगर इस्तेमाल होगी तो वो भी मंसूब ज़मीर इस्तेमाल होगी। तो आपको इन्ना और या इन्ना व ख्वातुहा के साथ जो ज़मीर मिलेगी वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होगी। दूसरा पॉइंट, ये आपको फ़ेल माज़ी और मुज़ारे में मफ़ूल बनकर मिलेगी। जब हमने फ़ेल माज़ी और मुज़ारे में जुमला फ़ेलिया की प्रैक्टिस की थी, तो जब हमने मफ़ूल जुमले में पढ़ा, तो जो मफ़ूल ज़मीर आई थी वो मंसूब ज़मीर आई थी। क्यों? क्योंकि मफ़ूल जो है हालत नसब में होता है, इसलिए वो मफ़ूल जो मफ़ूल की जगह पर ज़मीर लाई गई थी वो मंसूब थी। तो वो एक्चुअल में ज़मीर मंसूब मुत्तसिल थी। ज़मायर मजरूर मुत्तसिल सेम थे यही वाले। अब ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होंगे? यानी आपको जो ज़मीर अटैच ज़मीर हालत जर मजरूर मिलेगी, ठीक है? मजरूर अटैच ज़मीर मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? इस्म के बाद मुज़ाफ़ इलैह पर। यानी जब हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाया, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब हमने मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर जो ज़मीर लेकर आए थे, तो वो मजरूर ज़मीर थी ना, तो वो यही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल वो अटैच हो जाती है ना इस्म के साथ जाके। तो आपको इस्म के बाद जब भी ज़मीर मिलेगी, आपने उस ज़मीर को कहना है कि वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, यानी अटैच्ड है। दूसरी कौन-सी जगह पर आपको मिलेगी? हरफ़ जर के बाद मजरूर इस्म में, ठीक है? हरफ़ जर के बाद जब भी आपको हरफ़ जर के साथ कोई ज़मीर अटैच होकर मिलेगी, तो वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी। ये थी अटैच प्रोनाउंस की तीनों, मरफू, मंसूब और मजरूर की आपको पोजीशंस के कहाँ-कहाँ यूज़ होंगे ये। अब हम सेपरेट को देख लेते हैं। ज़मायर मरफू मुनफसिल ये हुआ हुम वाला चार्ट जो था, ये मुब्तदा बनते हैं या हसर और ताकीद के लिए जब लाया जाता है इन्हें जुमले में। तो ये दोनों टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं आप लोगों ने। ज़मीर मरफू मुनफसिल को मुब्तदा भी बना के देखा था
और आपने इसको जब हमने लेक्चर में हसर का मफहूम पैदा किया था जुमला इस्मिया में, तब भी हमने इसको स्टडी किया था वहां पर। जब वहां पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये मुनफसिल ज़मीर के नाम से वहां पर आई थी। फिर ज़मायर मंसूब मुनफसिल, ठीक है। ये या वाला चार्ट, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये एक ही जगह इस्तेमाल होता है, जहां ज़मायर मंसूब मुत्तसिल इस्तेमाल ना हो, वहां ज़मायर मंसूब मुनफसिल इस्तेमाल होते हैं। यानी जब आपको कहीं पर मंसूब ज़मीर लेकर आनी है, ठीक है, और वो मुत्तसिल वाली वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो फिर वहां पर आप मुनफसिल वाली ज़मीर इस्तेमाल करेंगे जो कि ईया की सपोर्ट के साथ आएगी। तो मंसूब ज़मीर तो हमने ऊपर देखी दो जगह ही इस्तेमाल होती है ना, या इन्ना और उस इन्ना ख्वातुहा की फैमिली के साथ, या फिर वो मफूल बनकर। तो जैसे मैंने भी आपको ईया का उसकी एग्जाम्पल दी, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स के साथ। ज़मायर मरफू मुत्तसिल, सबसे दखलत फेल माजी, दाल ख्वा लाम रूट लेटर है, और गद्दान का चौथा सीगा है। इसमें अब कौन सा फाइल है? इसमें हिया फाइल है जो इसके अंदर मौजूद है। और हमने कहा कि पहले और चौथे सीगे के साथ फाइल आगे जाहिर भी आ सकता है। तो मुअल्लिमतु हालत रफा में इसका आगे फाइल आपको जाहिर मिल रहा है। दखलू फेल माजी है, वाओ जमीर देखिए इसमें फाइल है आपके सामने, ठीक है। आगे देखिएगा, तब हबूना फेल मुजारे है, इसमें भी देखिए वाओ जमीर फाइल आ रही है हमारे पास। तो ये जमायर मरफू मुत्तसिल की एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं जमायर मंसूब मुत्तसिल की एग्जांपल्स। ये कौन कौन से हैं? जरा बहुन्ना, तो हम मैंने आपसे कहा ना कि ये मफूल जमीर की जगह भी आते हैं, ठीक है। तो जराबा फेले माजी, ठीक है, और हुन्ना यहाँ पर जो है ये मंसूब जमीर मुत्तसिल आ रही है मफूल बन के। फिर लकिन्नकुम, लकिन्ना क्या है? ये इन्ना वख्वातुहा में से है, सिस्टर ऑफ इन्ना में से है। और कुम जमीर जो है इसका इसम बन रही है, और यहाँ पर ये जमीर जो है जमीर मंसूब मुत्तसिल है। इन्नहु, इन्ना हरफ ताकीद, और हु जमीर जो आ रही है इसमें ये मंसूब मुत्तसिल जमीर है इस वक्त, जो कि इसमें इन्ना भी बन रही है। जमायर मजरूर मुत्तसिल, इनको देखिएगा, अनफुसाकुम मुरकबे इजाफी अपनी, ठीक है। कुम जमीर जो आ रही है ये यहाँ पर मुजाफिला बन रही है, और मुजाफिला की जगह पर मजरूर जमीर आनी थी, तो ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है, देखिए फेल के साथ अटैच हुई हुई है ना। फी ही, फी हरफे जर, और आगे जो है वो की जमीर मजरूर है, ठीक है। जेर इसलिए आई क्योंकि या आ रही है, ठीक है। पी ही, तो ये आपके सामने जो थी ये अटैच प्रोनाउंस की एग्जांपल्स थी कि ये कहाँ कहाँ अटैच होकर आते हैं। मरफू होंगे तो फेल माजी मुजारे के गर्दान में, मंसूब होंगे तो फाइल बनेंगे, या फिर इन्ना वख्वातुहा का इसम बनेंगी ये जमायर। और मजरूर होंगी तो या तो मुरकबे इजाफी में मुजाफिल की जगह पर इस्तेमाल होंगी, या हरफ जर के बाद मजरूर इसम के तौर पर। अब हम आगे देखते हैं जमायर मरफू मुनफसिल। अब सेपरेट प्रोनाउंस को स्टडी करते हैं। हुम दखलू, हुम क्या है? हुम यहाँ पर मरफू जमीर है, मरफू मुनफसिल जमीर जो कि मुब्तदा बन रही है। फिर अना सालिहातुन, अना, ये अना जमीर भी मरफू मुनफसिल जमीर है जो कि मुब्तदा बन रही है। जमायर मंसूब मुनफसिल, ईया का, ठीक है। जो काफ जमीर है ये जमीर मंसूब मुनफसिल है,
या उसकी सपोर्ट के लिए आए। तो ये एग्जांपल्स थी, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा ज़मायर को। इन्नी अना ज़रबतुहु व वलदहु व इय्याका। इन्नी, अब मैंने इधर ज़मीर लिखनी है, ठीक है? हम इनसे पहचानते हैं कि कौन-कौन सी ज़मीर कहाँ आई। इन्नी, इन्नी हरफ ताकीद है इन्ना से, ठीक है? इन्नी, या जो है यहाँ पर, ये ज़मीर आ रही है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ठीक है? इन्ना के इस्म के बाद जो आपको ज़मीर मिलेगी वो मंसूब ज़मीर होगी ना, तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल आएगी यहाँ पर। अना, अना क्या है? अना यहाँ पर हमारे पास मरफू मुनफसिल ज़मीर है, ठीक है? सेपरेट यूज़ हो रही है ना? ज़रबतु, ज़रबतु में तापिशतु, ये कौन सी ज़मीर है? ये मरफू मुत्तसिल, ज़रबतु फ़िल माज़ी, ठीक है? और ये तापिशतु जो ज़मीर आ रही है, ये मरफू मुत्तसिल फ़ाइल के तौर पर आ रही है ना उसके। वलदहू, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। वलदा इस्म है, जो हू ज़मीर इसके साथ आ रही है। ये कौन सी ज़मीर है? ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। इस्म के बाद आपको जब भी ज़मीर मिलेगी वो हालत जर में होगी, वो ज़मीर मजरूर होगी। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इय्याका, ये काफ ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है? मंसूब मुनफसिल, सेपरेट यूज़ हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? बेशक मैंने इसे, उसे और उसके बेटे को और तुझे मारा। नेक्स्ट, हिया व बिन्तुहा व ज़रबतानी व ज़मीली व इय्याकी। हिया, ये कौन सी ज़मीर है? ये मरफू मुनफसिल। मरफू मुनफसिल कहाँ इस्तेमाल होती हैं? जो मुब्तदा बनती हैं। बिन्तुहा, ये क्या है? ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। बिन्तु इस्म, और इस्म के बाद जो भी ज़मीर मिलेगी वो हमें मजरूर मुत्तसिल ज़मीर मिलेगी, अटैच होकर आ रही है ना। ज़रबता, अब ज़रबता क्या है? फ़िल माज़ी मुसन्ना का सीगा है, ठीक है? ज़रबता, तो यहाँ ता ज़मीर जो है वो मरफ़ू मुत्तसिल अटैच हुई हुई है ना, ये वो है। फिर ज़रबतानी, अब नी में नून नून बकाया है, और या ज़मीर जो हमारे पास है ना, ये भी ये मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है। ये या ज़मीर यहाँ पर मफ़ूल बन रही है, तो इसलिए ये मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है। नेक्स्ट, इय्याकी, ये हमारे पास मंसूब मुनफसिल ज़मीर है, ठीक है? ये सेपरेट प्रोनाउंस में से आ रही है। उसने और उसकी बेटी ने मुझे, मेरी सहेली को और तुझे मारा। ये इसकी ट्रांसलेशन है। जब ये आप चार्ट लिखेंगे, इसको, इनके इस एनालिसिस को लिखेंगी, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम थोड़ा-सा इसको ज़मायर की पहचान कर लेते हैं, ठीक है? हुआ, ये कौन सी ज़मीर है? ये सेपरेट में से है, ठीक है? ज़मीर ज़मायर मरफ़ू मुनफ़सिल में से है। तो ये वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर है, ठीक है? फिर इय्याहुम, इय्या सपोर्ट के लिए आया, और हुम क्या है आगे? ये ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल है, ठीक है? जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है ये। हुन्ना, हुन्ना क्या है? ये भी ज़मायर मरफ़ू मुनफ़सिल में से है, मुब्तदा बनते हैं, ठीक है? जमा मुअन्नस गायब की। इय्याकुम, इय्या फिर सपोर्ट के लिए आया, और कुम ज़मीर जो है मंसूब मुनफ़सिल में से है, ज़मायर मंसूब मुनफ़सिल, जमा मुज़क्कर हाज़िर की है कुम ज़मीर। अना ज़मायर मरफ़ू मुनफ़सिल में से मुब्तदा बनते हैं ना,
वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। किताबुहुमा, किताबुहुमा मुरक्कब इज़ाफ़ी, किताबु, देखिए ना अल है ना तनवीन है। हुमा, आगे जो ज़मीर आ रही है ये ज़मायर मजरूर मुत्तसिल में से है, ठीक है, अटैच्ड में से, मजरूर ज़मीर अटैच्ड है जो। उन दोनों की किताब, ज़राबहू, ज़राबा फ़ेल माज़ी और आगे हू ज़मीर जो आ रही है ये ज़मायर मंसूब मुत्तसिल में से है, यानी ये यहाँ पर मफ़ूल बन रही है हू ज़मीर, ठीक है। उसने उस मुज़क्कर को मारा। बिन्तुहा, बिन्तु, हाँ बिन्तु इसम है और हाँ ज़मीर ज़ाहिर इसके आगे मुज़ाफ़ इलैह बन रही है तो ये मजरूर होगी। तो ज़मायर मजरूर मुत्तसिल इसम के साथ अटैच होती है ना, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा फासले पे लिखा है इसको। उस मुअन्नस की बेटी, ज़मीली, ज़मील, मेरी ज़मीली, ज़मीलुन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसम है, सहेली, और या ज़मीर जो है मजरूर, ज़मायर मजरूर मुत्तसिल में से, मेरी दोस्त या साथी। ज़राबा कुम, ज़राबा फ़ेल माज़ी, कुम ज़मीर मंसूब है, ज़मायर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल बन रही है ना यहाँ पे। उस मुज़क्कर ने उन सब मर्दों को मारा। ये इनकी पहचान है। ज़मायर की पहचान के लिए जो अभी हमने ये 2 चार्ट किए हैं, इंशाल्लाह इनसे आपको जब आप इन्हें नोट डाउन करेंगी ना तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा हम क्लास में ओरल एक्टिविटी करेंगे, रिटन एक्टिविटी भी इंशाल्लाह करेंगे और फिर पोल क्विज के थ्रू भी हम इन ज़मायर की पहचान अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जब पार्टिसिपेट करेंगी, आप लोग उसमें काम करेंगे, रिटन एक्टिविटी में, पोल क्विज में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपको इंशाल्लाह इनको आगे समझने में मुश्किल नहीं आएगी। आगे देखिएगा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। हुन्ना, ये कौन सी जमीर है? ये जमीर मरफू मुनफसिल है, ठीक है। आगे लकुम, लकुम में कौन सी जमीर है? कुम जमीर जो है वहां पर ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है। ला जो है ये हरफे जर है, ठीक है। लकुम हरफे जर जब भी जमीर के साथ लिखा जाता है ना तो ये जबर के साथ लिखा जाता है। तो ये कुम जमीर जो है आ रही है, ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है। व अंतुम, अंतुम ये कौन सी जमीर है? ये भी जमीर मरफू मुनफसिल है, ठीक है। और लहुन्ना, लहुन्ना में क्या? हुन्ना जमीर जो है ये जमीर मजरूर मुत्तसिल है। इसके पीछे लाम जो है वो लाम में जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम इसकी क्या करते हैं? वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उन औरतों के लिए लिबास हो। एक और देखिएगा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अब यहाँ पे देखिए, इन्ना, इन्ना हरफ ताकीद है और इसमें ना जमीर जो अंदर आ रही है ना वो नाहनु की है। वो नाहनु की जमीर कौन सी है? वो जमीर मंसूब मुत्तसिल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इन्ना और उसकी सिस्टर्स के बाद जो जमीर आएगी वो जमीर मंसूब मुत्तसिल होगी, बिकॉज कि इन्ना का जो इसम होता है वो हालत नसब में होता है। नहनु, आगे जो नहनु आ रहा है ये यहाँ पर आ रही है जमीर मरफू मुनफसिल, तो ये मुब्तदा भी बनते हैं और हसर या ताकीद के लिए भी आते हैं। तो इधर नहनु ताकीद के लिए आया है। नज़ल ना, नज़ल ये फेल माजी है और ना जमीर जो है ये यहाँ पर गर्दान में जो उसकी जमीर उसके साथ अंदर होती है नाहनु की वो है, ठीक है। तो जमीर मरफू मुत्तसिल, नाहनु जमीर इसके अंदर है। लहू, लहू में हु जमीर जो है जमीर मजरूर मुत्तसिल हरफे जर के साथ अटैच हुई है ना, लाम लामे जा रहा है। ट्रांसलेशन हम इसकी कैसे करते हैं? बेशक हमने नसीहत कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी जरूर हिफाजत करने वाले हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने जमायर पढ़े, मुजर्रद जमायर, पर्सनल प्रोनाउंस।
हमने क्या सीखा, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ। ग्रामर वालों ने हमें ज़मायर की 5 अक़साम बताई हैं। बेसिक जो उसकी डिवीजन है ग्रामर वालों ने की, मेन डिवीजन जो है वो 2 है कि मुत्तसिल अटैच प्रोनाउंस और मुनफसिल सेपरेट प्रोनाउंस। उसके बाद मजीद जो उसकी डिवीजन हुई वो 5 हैं। उसमें वो कौन कौन सी हैं? जब हम ज़मायर मुनफसिल देखते हैं, ठीक है, यानी चलें ज़मायर मुत्तसिल, सॉरी इससे स्टार्ट करते हैं। ज़मायर मुत्तसिल उसकी कितनी अक़साम है? वो 3 थे। ज़मायर मरफू मुत्तसिल, ज़मायर मंसूब मुत्तसिल और ज़मायर मजरूर मुत्तसिल। और ज़मायर मुनफसिल की कितनी क्या क्या डिवीजन थी? वो थी ज़मायर मरफू मुनफसिल, ज़मायर मनसूब मुनफसिल, ये 2 डिवीजन थी बस इसकी। ज़मायर मरफू मुत्तसिल कौन से हैं? जो फिर माजी और मुजारे की गर्दान में मिलते हैं। ज़मायर मंसूब मुत्तसिल कौन से हैं? जो कि इन्ना व अख़वातुहा की फैमिली के साथ उसका इसम बनकर आते हैं, या फिर फेल माजी और मुजारे के बाद एज ए मफूल आती हैं वो, ठीक है। फिर ज़मायर मजरूर मुत्तसिल, ये हमें इसम के बाद मुज़ाफ़ इलैह बनकर मिलेंगी और हरफ़े जर के बाद मजरूर इसम बनकर मिलेंगी। अब रह गए सेपरेट प्रोनाउंस, डिटैच्ड प्रोनाउंस या मुनफसिल, वो कौन कौन से हैं? ज़मायर मरफू मुनफसिल वो 2 जगह इस्तेमाल होते हैं, वो मुब्तदा बनते हैं या फिर हसर या तकीद के लिए आते हैं। उसके बाद ज़मायर मंसूब मुत्तसिल, ये कौन से हैं? ये वहां इस्तेमाल होते हैं जहां ज़मायर मंसूब मुत्तसिल इस्तेमाल नहीं हो सकते, वहां ज़मायर मरफू मुनफसिल को लेकर आया जाता है और ये ज़मायर मरफू मुनफसिल ईया की सपोर्ट के साथ आते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको जरूर आप लोग लिखिएगा और समझिएगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इधर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे मेरे लिए सिखाना आसान बनाए ताकि मैं आपको आसानी से इसको समझा सकूं और अल्लाह ताला आपके दिलों में इस इल्म को उतारे। हम क्लास को एंड करते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।